Good morning student. Today we will talk about the modern periodic table. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेंडलीव के बारे में बताया था, उसके ड्रॉबैक्स बताए थे। ड्रॉबैक्स होने के कारण तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी म्यूसली ने दिया था 1903 में, और उसने पूरा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड किया था वो आपका किया था यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में मेंटेन किया था। There are 18 groups and 7 period in the modern periodic table. Elements in the same group have same number of valence electrons and valency. Elements in same period have same number of shells. Number of shells increases down the group. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। और इसमें जो अचीवमेंट थी कि एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट को अपना अलग कॉलम दिया गया था, और इसमें जो डिफरेंट ग्रुप को डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़, अलग ग्रुप में अलग प्रॉपर्टीज़ थी, एक ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रहती थी। आइसोटोप्स को सेम पोजीशन पे ही रखा गया था। एटॉमिक नंबर पे सेम होने के कारण, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होने के कारण हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसा है। इसमें जैसे फर्स्ट जो ग्रुप है उसको एल्कली मेटल्स कहा जाता है, एल्कली मेटल। सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल, और फिर आपके जो 18 ग्रुप हैं उनको नोबल गैसेस कहा जाता है, 17 को हेलोजन फैमिली कहा जाता है। जो आपके सारे एलिमेंट्स हैं इनमें सबको ही कुछ नाम से बुलाया जाता है। इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये नहीं कि बहुत सारा, अगर अच्छाइयाँ होती है तो बुराइयाँ भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं इसकी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। एट द टॉप ऑफ द हाइड्रोजन यानी कि रखा गया, लेकिन ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया मेटल है या नॉन मेटल है। सेकंड है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को प्लेस्ड किया गया एट द बॉटम, पीरियोडिक टेबल में नहीं है, उनको अलग से बॉटम में रखा गया है। तो ये दो ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन फिर भी यही पीरियोडिक टेबल आज हम यूज़ कर रहे हैं और यही पीरियोडिक टेबल हमारा चलता है। नेक्स्ट है इसमें ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और हम कैसे ट्रेंड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वैलेंसी, जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं वैलेंसी इंक्रीज होती जाती है। अब ग्रुप कैसे देखते हैं और पीरियड कैसे देखते हैं, मेन तो ये बात है। ग्रुप में जो चीज़ होती है ये यहाँ से है, ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप में हम जैसे लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटाशियम, पोटाशियम से रुबिडियम, इस तरह अगर हम मूव करेंगे तो वैलेंसी एक जैसी रहेगी। जैसे 21, 281, 2881 आपको वैलेंसियाँ सिखाई गई थी 9th में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसमें वैलेंसी देखनी है। तो फर्स्ट ग्रुप में सबकी वैलेंसी क्या आएगी, एक जैसी आएगी, 1 लास्ट में होगा। ब्रिलियम में 2, 2 4 है ना, तो मैग्नीशियम में 2, 8, 2, तो एक जैसी वैलेंसी एक ग्रुप में चलती है। पीरियड में वैलेंसी पहले यानी कि इंक्रीज होएगी, देन मिडल में आके स्टेबल होएगी, देन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। पीरियड ऐसे चलते हैं, ग्रुप में ऐसे चलते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे बढ़ेगा ग्रुप में हम जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा, सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज नीचे होगा, ठीक है। पीरियड में पहले इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो अलोंग द पीरियड है लेफ़्ट टू राइट डिक्रीजेस होता ही है। पहले एक था, फिर दूसरा उस ग्रुप में आ गया। जैसे आपके शेल का मैंने आपको बताया था, एक शेल में पहले 2 एलिमेंट बैठेंगे सिर्फ फर्स्ट वाले में, फिर आपके सेकंड शेल में 8 आएंगे, 2n का स्केयर, 2n स्केयर का फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे एक कमरे में पहले एक इंसान था, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, तो वो क्या होता है, कमरा छोटा लगना शुरू हो जाता है, तो वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस हो जाते हैं। जब वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होंगे तो कॉम्पैक्ट कर देंगे एटॉमिक साइज को।
एटॉमिक साइज जहाँ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो वो अलोंग द पीरियड होगा। जैसे जैसे हम पीरियड में चलेंगे एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ग्रुप में इंक्रीज होगा। ये ट्रेंड्स हैं और इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। मेटेलिक करेक्टर्स मेटल्स यहाँ पर हैं, सबसे नीचे हाईएस्ट होता है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, सबसे ऊपर हाईएस्ट होता है। ठीक है, नीचे सारे मेटल्स आने शुरू हो जाएंगे तो वो डिक्रीज होता है। समझ आ रही है? ग्रुप में मेटेलिक करेक्टर सबसे नीचे होगा और ग्रुप में ही नॉन मेटेलिक करेक्टर सबसे ऊपर इंक्रीज होगा। इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस करता है डाउन द ग्रुप, और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्योंकि नॉन मेटल्स में होता है तो वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। समझ आ गई? बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं मेटल्स और एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं नॉन मेटल्स, और बेसिक से एसिडिक की तरफ हम कन्वर्ट होते हैं जब हम अलोंग द पीरियड चल रहे हैं। समझ आ गई? ये ट्रेंड्स हैं और इन्हीं के ऊपर पूरे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड्स, और इसको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसके बगैर आप कोई क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाओगे पेपर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपने बहुत अच्छे से ये पढ़ने हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम होएगी तो मुझे बोलना है, मैं दोबारा समझा दूंगी, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।